डिप्टी स्पीकर साहब, सर इंटीरियर मिनिस्ट्री में जो आजकल हो रहा है, अहमद फरहाद की सर एक नज़र में इनके नाम सारी आवाज़ें दबा दो, सारे सर इंटीरियर मिनिस्ट्री पे मैंने अपने कट मोशंस दिए हुए हैं। ऐसा है कि सर यहाँ पे जो भी जैसे भी है किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आए हुए लोग, लेकिन सर कुछ अरसे से ऐसा होता है कि एक शख्स उभरता है पॉलिटिकल फैब्रिक पे पाकिस्तान पे, ना सर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है, ना उसकी कोई सियासी जदोजहद है, ना उसका सर कोई पोर्टफोलियो है, लेकिन हमें अचानक से पता चलता है कि पंजाब का एक निगरान वज़ीर आला आ गया है। जब वो निगरान वज़ीर आला आता है तो अचानक से पंजाब पूरा जो सूबा है 13 करोड़ का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, वो पुलिस स्टेट के अंदर जो है वो चेंज हो जाता है। और उसका काम है कि उसने निगरान वज़ीर आला होके पाकिस्तान के अंदर या सर पंजाब के अंदर उसने इलेक्शन करवाने, लेकिन वो इलेक्शन के अलावा हर वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। पहला काम वो ये करता है कि सर वो जुल्म जबर के पहाड़ पंजाब के लोगों के ऊपर तोड़ देता है। पंजाब के अंदर अबडक्शन स्टार्ट हो जाती है, पंजाब के अंदर चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात सर, पंजाब के सबसे बड़े सूबे में खवातीन पॉलिटिकल प्रिजनर्स बन जाती हैं। उनके खिलाफ सर पंजाब पुलिस उसी की माँ के ऊपर वहां पे लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस इस्तेमाल करती है, वाटर कैनन इस्तेमाल करती है। और सर एक यंगस्टर तैयबा राजा जो सर वो पुलिस के आगे एहतजाज करती है कि शायद कोई शर्म आ जाए, अपना दुपट्टा उठा के फेंकती है। सर पश्तून हूं, हमारे यहाँ जब बेटियां आती है ना तो उसको कहते हैं कि तुम्हारी ये तो कत्ल भी हम माफ कर देते हैं, वोट क्या चीज है, इतनी इज्जत दी जाती है। सर जब वो आती है अपना दुपट्टा फेंकती है तो बजाय इसके ऑन कैमरा, बजाय इसके कि उसके सर के ऊपर दुपट्टा रख दिया जाता है कि एक बच्ची परेशान है, इस वक्त टीयर गैसिंग का वो है, शेलिंग उसके ऊपर हो रही है, सर उसके बजाय वो पुलिस ऑफिसर आता है, बालों से पकड़कर घसीटता है और मर्दों के पूरे दस्ते के अंदर उसको ले जाता है। फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, आप सनम जावेद को देख लें, हर वो खातून जो पॉलिटिकल अपना ओपिनियन देना चाहती है पंजाब के अंदर वो सर पुलिस गर्दी का शिकार हो जाती है। फिर उसके बाद सर जब बदतरीन मजालिम कर दिए जाते हैं तो बजाय इसके कि कोई उनके खिलाफ मुकदमा या कोई उनके जराइम के ऊपर जो है कोई उनका एहतसाब हो, सर क्या किया जाता है कि उनको डिमोट करने के बजाय प्रमोट कर दिया जाता है। और प्रमोट करने के साथ क्या किया जाता है कि सर उनको पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया जाता है। कोई अपने सफ में बताए कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी का है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बन गया, वो सेनेटर भी बन गया, वो पीसीबी का चेयरमैन भी बन गया। सर उसको जो है वो रिवॉर्ड किया गया कि पंजाब के अंदर आप जितने मजालिम करते हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है अब आपको इख्तियारात हासिल है। और इतना इख्तियार हासिल है कि यहाँ पे वज़ीर आज़म आ सकते हैं, दिन में 3 दफा आते हैं, लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे आने की जहमत नहीं करता कि उसके कट मोशन है कि कहीं उसको जवाब देना पड़े, क्योंकि सर वो अपने आप को जवाबदेह समझता ही नहीं है। अब सर जब मेरा इलेक्शन हो रहा था, सर ये सुनने वाली बात है, सर जब मेरा इलेक्शन हो रहा था तो मेरे कोऑर्डिनेटर जो कि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अच्छे वर्कर है, सर उनको 3 दफा डाले वालों ने उठाया, खूब मारा पीटा। के दौरान जो है वो पुलिस ने उठा लिया। सर जब उसको पुलिस ने उठा लिया तो वो सर रात को हवालात में बैठा हुआ था, तो सर एक शख्स साइड पे उसके पास कुछ सामान था, हवालात के अंदर रो रहा था और सरसराई की में बोल रहा था, असते रुल गए, असते बर्बाद थी गए। सर उससे पूछा कि तुम क्यों यहाँ पे हवालात में हो, तो सर वो कहता है कि मैं रात को फिर रहा था, पुलिस ने मुझे कहा, साहब ने कहा सचो साहब ने कि सर मालिश करवानी है, इसको लड़के को पकड़ के लाओ, सर पैसे देंगे। सर उसने जब उसको मालिश की, जब वो पैसे मांगना शुरू हो गया, उसने कहा तेरी जुर्रत तुम मुझसे पैसे मांगते हो, तो उसको कहा सर तुम इसको 9 महीने में डाल दो। सर उसको भी पालशियों ने
करता है, या सर वो जिसने दहशतगर्दों का सरगना हो, किसी शख्स का सर ईसीएल पे नाम नहीं आता। ईसीएल पे अगर नाम है तो सर हमारे हैं, थोक के हिसाब से नाम डालो, में हर शख्स को ईसीएल पे डाल दिया। और सर उस शख्स को भी डाल दिया, सर उस शख्स को भी उन्होंने ईसीएल पे डाल दिया जो कहता है एब्सोल्युटली नॉट कह के कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, जिसके जेल के अंदर प्लेटलेट्स नहीं गिरे, कमर में दर्द नहीं हुई, उसने सर 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर नहीं लिख के दिया कि मुझे बीमारी का बहाना बना के लंदन जाना है। सर एक सेकंड, सर उसको भी नहीं छोड़ा। सर दूसरा, उसके बाद सर इसकी तीसरा कारनामा मैं आपको बताती हूँ सर, इसका है जो हमारे खिलाफ जो है एफआईआर दी जाती है। सर एफआईआर क्या है? आप सर पूरा पीपीसी उसके अंदर झंडा उठाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करने पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली करने पर, सर जरा वो देखें, दफा देखें। पहला है जी झंडा उठाने पर दहशतगर्द, सर दूसरा है एंटी स्टेट, तीसरा है गद्दार, चौथा है कि सर शरपसंद। सर जब दिल नहीं भरा, क्योंकि 28 दफात पूरी पीपीसी की डालनी थी, आप यकीन करें सर शर्म आती है। गाय चोरी का पर्चा मेरे ऊपर डाला कि मैंने कार की डिग्गी में, कच्चे के इलाके में गई, पक्के के डॉक्टरों को तो नहीं पकड़ सकते, मैं कच्चे के इलाके में गई ताराकुंबी से। नहीं सर, कार की डिग्गी में नहीं सर, प्लीज ऐसे ना करें। पे 3 मिनट सर, है, 3 4 मिनट सर, 3 मिनट और दे दें सर। कार की डिग्गी में गाय डाली और सर मैंने चोरी कर ली। आप फिर नाम काट दें, दूसरे आपने 20 लिखे हुए कट मोशंस पे, उनके अब 3 के नाम काट दें। प्लीज 3 मिनिस्ट्रियां और करनी है इंक्लूडिंग दिस, 3 मिनट ही तो मांगे। वाइंड अप प्लीज, वाइंड सर 3 मिनट वाइंड अप। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज, इट्स मोर देन 7 मिनट्स प्लीज। जी सर। तो सर यानी कि जो दफात थी सर, झंडा उठाने पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकाले पर, इमरान खान का नारा लगाने के ऊपर, दहशतगर्दी के एफआईआर के बाद इतनी दफात होगी कि सर गाय चोरी भी डाल दी, स्ट्रीट लाइट भी चार दी, और एटीएम मशीन तोड़ के सर उससे पैसे निकालने के अलावा सर गुजरावाला के अंदर 302 भी डाल दिया। थैंक यू। शहराम खान साहब जी, मैडम का माइक खोलें। जरताज गोल साहब का माइक वाइंड अप प्लीज। सर मेरी एक ही सजेशन है कि आप इंटीरियर मिनिस्ट्री का नाम बदल के कट मोशन में सर टेरर मिनिस्ट्री कर दे, क्योंकि ये सर ये खौफ हरास फैलाते हैं, ये पाकिस्तानी लोगों को शरपसंद समझ के सर उनको जेल में डालते हैं, बाकी सर दहशतगर्द तो खुलेआम फिर रहे हैं। शुक्रिया।